बात करते हैं बिहार के अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी दस्तक देने को तैयार है। यह पार्टी होगी चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की, जो 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की जयंती पर अपने राजनीतिक दल का औपचारिक ऐलान करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर की पार्टी ने लालू परिवार पर निजी हमला करके राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। जन सुराज, जनता का अच्छा शासन। विकल्प के अभाव में जो पिछले 25-30 सालों से लोग मजबूरी में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते रहे, इसके लिए जरूरी है कि बिहार के लोग मिलकर एक बेहतर विकल्प बनाएं। किसी जमाने में डंके की चोट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार तक को चुनाव जिता देने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर यानी पीके अब खुद राजनीतिक पार्टी बनाकर बिहार में चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। 2 अक्टूबर को बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा लोग मिलकर इस दल का नींव रख रहे हैं। 2 तारीख को दल की घोषणा, औपचारिक घोषणा होगी। दो 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के अखाड़े में ताल ठोकने के लिए प्रशांत किशोर ने आगे की रणनीति भी बना ली है। इसे अध्यक्ष पद को लेकर पहले ही कही जा चुकी पीके की बातों से समझिए। जन सुराज का पहला अध्यक्ष दलित वर्ग से होगा। बिहार में दलित आबादी करीब 19% है। पीके ने 2025 के बिहार चुनाव में 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। समझना मुश्किल नहीं है कि पीके उसी दलित मुस्लिम राजनीति को साधने की कोशिश कर रहे हैं जिसके भरोसे लालू यादव बिहार की राजनीति में बरसों से जमे हुए हैं। यानी पीके की रणनीति लालू तेजस्वी की राजनीति पर भारी पड़ सकती है। अपनी हर सभा में बिहार का गौरव वापस लौटाने की बात करने वाले प्रशांत किशोर ने पार्टी लॉन्च करने से ठीक पहले लालू यादव पर जोरदार हमला भी किया। सबूत है पटना की सड़कों पर लगे ये पोस्टर, जिन पर लिखा है, जो बहू का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा, बिहार तो अब जन सुराज का होगा। प्रशांत किशोर की पार्टी ने नाम लिए बिना लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप के वैवाहिक जीवन पर तंज कर लालू पर व्यक्तिगत हमला किया, तो जवाब परिवार की सांसद बेटी ने दिया। ये सब जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता बहुत समझदार है। वोट का समय आएगा तो सबके सामने परिणाम दिखेगा। जन सुराज बिहार के युवाओं का संकल्प है। प्रशांत किशोर एक तरफ लालू परिवार से उलझ रहे हैं तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं, जिन्हें वो SSS यानी शराबबंदी, जमीन सर्वे और स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर घेरते रहे हैं और तीनों को खत्म करने का वादा भी कर चुके हैं। प्रशांत किशोर को अगर इसका फायदा मिला तो जाहिर है नीतीश कुमार को इसका घाटा होगा। दूसरी तरफ नए सियासी समीकरण से बीजेपी का फायदा हो सकता है। जिस बिहार राज्य में 50 साल से जाति के अलावा कुछ और हुआ नहीं है, उसमें उन्होंने एक आवाज उठाने की कोशिश की है और मूल मुद्दों पर बात लाने की कोशिश की है। प्रशांत किशोर की पार्टी भले ही अभी लॉन्च पैड पर हो, लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पीके का एजेंडा बड़ा खेल दिखा सकता है। प्रशांत किशोर कल क्या बोलेंगे, इस पर अटकलें तेज हैं। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी एक ऐसी बात कह दी जिस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। यह बयान अल्टीमेटम जैसा है। चिराग पासवान पटना में पार्टी के कार्यक्रम में गए थे। वहां उन्होंने मंच से कहा कि आरक्षण के साथ खिलवाड़ मंजूर नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो 1 मिनट में मंत्री की कुर्सी छोड़ दें। लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या गठबंधन में हम लोग की बातों को सुना नहीं जा रहा, तो मेरे पिता ने भी 1 मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लाभ मांगने से पहले अगर मुझे तो कुछ जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज,
आपको रखे आगे।